सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका अंजू विश्वकर्मा। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदशा पाठ 13 अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक जिसका विभक्ति कौन सी है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। तो जैसा कि हम क्रम से सारी विभक्तियां पढ़ाते आ रहे हैं, तो आज है सप्तमी विभक्ति जिसका जो कारक में आता है अधिकरण कारक। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो आधार को अधिकरण कहते हैं, अर्थात जिसमें या ठीक, आधार को अधिकरण कहते हैं अर्थात जिसमें या जहाँ पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, मतलब कि आधार को अधिकरण कहते हैं जिसका आधार हो, अर्थात जिसमें या जहाँ पर क्रिया होती है उसे अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह होता है में और पर दोनों हो सकता है। इसका चिन्ह अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, ये हो गई उसकी परिभाषा, पहचान हो गई, उसके चिन्ह हो गए। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण जिससे हमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यथा, जैसे, विद्यालय पुस्तकालय अस्ति, विद्यालय में पुस्तकालय है। विद्यालय जो अंडरलाइन है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, तो हमें समझ में आ रहा है कि इसी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे विद्यालय, तो जैसा कि चिन्ह है में और पर, तो विद्यालय मतलब विद्यालय में, पुस्तकालय है तो में आ गया विद्यालय में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है किसमें, कौन से शब्द में? विद्यालय में। तो विद्यालय में पुस्तकालय है। और आगे उदाहरण देख लेते हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। बहुवचन का वाक्य है तो इसमें चिन्ह भी आ गया पर। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। जनाः वाटिकायां भ्रमन्ति, लोग बगीचे में घूमते हैं। तो जिसके नीचे अंडरलाइन है, हमें समझ में आ रहा है कि उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे वाटिकायाम फलानि। आगे वाला उदाहरण, देवालय देवः वसति, देवालय में देव रहते हैं। देवालय में हो गया क्या चिन्ह? सप्तमी विभक्ति। ठीक, आगे, गृहे पाकशाला अस्ति, घर में पाकशाला है। पाकशाला मतलब रसोई घर, तो गृहे मतलब घर में, पाकशाला अस्ति रसोई घर है। आगे, जले मीना तरंती, जल में मछलियाँ तैरती हैं। तो जले मतलब कि जल में सप्तमी विभक्ति का उदाहरण है। छात्रा पुस्तकालय पठन्ति, छात्र पुस्तकालय में पढ़ते हैं। तो पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय में, सप्तमी विभक्ति, छात्र पुस्तकालय में पढ़ते हैं। ठीक, आगे, उत्पीठिकायां पुस्तकानि सन्ति, मेज पर पुस्तकें हैं। उत्पीठिकायां मेज पर, सप्तमी विभक्ति मेज पर पुस्तकें हैं। कक्षायां छात्राः पठन्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। कक्षायां तो हो गया सप्तमी विभक्ति, कक्षा में छात्र पढ़ते हैं। छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखते हैं। छात्रः विद्यालये पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ता है। अब उदाहरण अच्छे से देख लीजिए आप लोग। छात्रः विद्यालये पठति, छात्र विद्यालय में पढ़ता है। विद्यालय शिक्षकाः सन्ति, विद्यालय में शिक्षक हैं। तो जो लाल से लिखा है, लाल जो से लिखा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जिसमें जो रेड से लिखा है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे विद्यालय। ठीक है, आगे, ते छात्रेषु स्नेहति, वे सब छात्रों को स्नेह करते हैं। ठीक है, आगे, विद्यालय क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, विद्यालय में खेल का मैदान या क्रीडा क्षेत्र है। बालकाः क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक खेल के मैदान में खेलते हैं। सिंहः कुत्र वसति, शेर कहाँ रहता है? सिंह गुहायां वसति, शेर गुफा में रहता है। पशवः कस्मिन् वसति, पशु कहाँ रहते हैं? ते वने वसन्ति, वे सब वन में रहते हैं। वने क्या हो गया? वने मतलब वन में, सप्तमी विभक्ति। आगे, वने वृक्षाः अपि सन्ति, वन मतलब कि जंगल में वृक्ष भी हैं। वने क्या है? और सप्तमी विभक्ति है। वृक्षाः अपि सन्ति, तो जंगल में वृक्ष भी हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पर फल हैं।
उद्यानस्य मध्ये एका तडागा अस्ति, मध्ये इसमें है क्या सप्तमी विभक्ति। उद्यानस्य मध्ये बगीचे के बीच में एक तालाब है। तडागे जलमस्ति, तालाब में जल है। तडागे मीना तरंती, तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। कच्छपा अपि जले वसति, कछुआ भी जल में रहता है। तो जले मतलब जल में सप्तमी विभक्ति। कच्छपा शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक, तो समझ में आ गया सभी को ये पाठ। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अपने से आप उदाहरण करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ जो देख लेते हैं। विद्यालय मतलब विद्यालय में। छात्रेषु छात्रों पर। स्नेहंती स्नेह करते हैं। गुहायाम गुफा में। कस्मिन किस। वृक्षेश वृक्षों पर। तडागे तालाब में। कच्छपा कछुआ। ठीक, ये हो गया। आगे स्मरणीयम अस्मरणीयम मतलब कि याद करने योग्य बातें हैं कुछ देख लेते हैं। सप्तमी विभक्ति में वचनों में क्रमानुसार ए तथा एस जोड़ दिया जाता है, यथा वने वनयो वनेषु। वने एक वचन, वन में, वनयो द्विवचन, वनेषु बहुत सारे वन में मतलब कि बहुवचन। ठीक, गृहे गृहयो गृहेषु। गृहे एक वचन, गृहयो द्विवचन, गृहेषु बहुवचन। स्नेह का है कुशल एवं प्रवीण के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कुत्र अव्यय का प्रयोग सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में होता है। ठीक है, आगे श्लोक है, श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। विदेशेषु धनम विद्या। विदेशेषु धनम विद्या। व्यसनेषु धनम मतिः। परलोके धनम धर्मम। शीलम सर्वत्र वैधनम। तो विदेशेषु धनम विद्या क्या कह रहे हैं ये कि विदेशों में क्या है धन, विद्या है। हम विदेश में अगर रह रहे हैं तो हमें बहुत विद्या मतलब जानकारी ज्ञान, तो हमें बहुत सारा ज्ञान की ज़रूरत है। अगर हम विदेश में रह रहे हैं, अपने देश में नहीं हम बाहर हैं, तो हमें विद्या मतलब ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। तो विदेशेषु धनम विद्या, विदेश में विद्या ही धन के समान है। धन रूपी क्या विद्या ही है विदेश में। व्यसनेषु धनम मति। मति मतलब कि व्यसनेषु बुराइयों में क्या है, अगर हम किसी बुराइयों में कठिनाइयों में क्या होता है कि अगर कोई परिस्थिति विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उसमें क्या है व्यसनेषु धनम मति। मति मतलब कि बुद्धि, उससे हमारा बुद्धि और विवेक ही काम देगा ना। तो व्यसनेषु मतलब कि कठिनाइयों में, विपरीत कठिनाइयों में, परिस्थितियों में क्या है कि बुद्धि ही धन के समान है। ठीक है, आगे परलोके धनम मति। दूसरे संसार में दूसरे लोक में है हम, तो धर्म क्या है धन के समान है। ठीक है, दूसरे अगर देश में है तो वहाँ हमारा धर्म ही काम देता है, तो धर्म ही धन के समान है। शीलम सर्वत्र वैधनम। और इन सबसे अच्छा, इन सबसे भी अच्छा क्या ज्ञान, बुद्धि और धर्म से भी अच्छा क्या है शील, हमारा चरित्र है। तो शीलम सर्वत्र वैधनम। शीलम हमारी शीतलता, हमारा चरित्र जो है सबसे सर्वत्र सभी जगह वह धन के काम धन रूपी है। हमारा जो चरित्र है, हमारी जो शीतलता, हमारे जो गुण हैं वो क्या है सभी जगह वो धन के समान है। ना कोई फिर विदेश या कहीं भी विपरीत परिस्थितियाँ, कोई परलेख वो परलोक, हर जगह हमारा क्या काम देता है शील, हमारी शीतलता, हमारी गुणवत्ता और हमारी चरित्र वो सभी जगह धन के समान है। ठीक, आगे देखते हैं इसका अभ्यास कार्य हम देख लेते हैं। पाठ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य रिक्त स्थान पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो गृह शब्द है एक वचन में हो गया गृहे, द्विवचन में गृहयो, बहुवचन में गृहेषु। ठीक, वृक्ष है वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। सब सप्तमी विभक्ति है क्योंकि हमने पाठ में ही सप्तमी विभक्ति पढ़ा था, इसीलिए हमारे अभ्यास कार्य में भी सप्तमी विभक्ति के सारे उदाहरण हैं, सारा अभ्यास कार्य है। ठीक है, आकाश, आकाशे, आकाशियो, आकाशेषु। नगर शब्द है तो नगरे, नगरियो, नगरेषु। वाटिका शब्द है वाटिकाया, वाटिकियो, वाटिकासु। ठीक है, दूसरा देखते हैं कोष्ठक। कोष्ठक प्रदत्तई, कोष्ठक प्रदत्त शब्दे सप्तमी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में सप्तमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो
देवालया अस्ति ग्राम शब्द है, जो कोष्टक में दिया गया वो ग्राम शब्द है, तो इसका हमें क्या करें कि सप्तमी विभक्ति बनाना है ना। तो ग्राम का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, ग्रामे। तो ग्रामे देवालया अस्ति, गांव में देवालय है। आगे धनम अस्ति, कोश, कोश को भी हमें सप्तमी विभक्ति में बदलना है, तो कोश का क्या हो जाएगा, कोसे, मतलब कि खजाने में धन है। वाटिकायाम कथाः सन्ति, कथाः सन्ति पत्रिका, सॉरी पत्रिका है तो कथा में पत्रिकायाम हो जाएगा इसका सप्तमी विभक्ति, तो पत्रिकायाम कथाः सन्ति, पत्रिका में कथा है। शिवस्य विषम अस्ति, शिव के क्या है, विषम अस्ति, विष है कहाँ, कंठ का सप्तमी विभक्ति कंठे, तो शिवस्य कंठे विषम अस्ति, शिव के गले में क्या है, विष है। ठीक, आगे तीसरा देखते हैं अभ्यास कार्य। पाठम आदित्य प्रश्न, निम्न प्रश्नानाम उत्तराणि अदित, पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, तो पाठ आपने पढ़ाई है अच्छे से, तो जवाब भी आप दे लेंगे, है ना। आइए देखते हैं। पहला, फलानि कुत्र सन्ति, फल कहाँ हैं, तो फल कहाँ थे बच्चों, बताओ भाई, तो फल कहाँ थे, वृक्षेषु, तो फलानि वृक्षेषु सन्ति। दूसरा, जना कुत्र भ्रमन्ति, लोग कहाँ घूमते हैं, तो जना वाटिकायां भ्रमन्ति, लोग बगीचे में घूमते हैं। तीसरा, पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकानि उत्पीठिकायां सन्ति, हमने पाठ में पढ़ा था ना, पुस्तकें कहाँ रखी थी, मेज पर रखी थी, है ना। तो पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकानि उत्पीठिकायां सन्ति। मीनाः कुत्र सन्ति, तो मीना मछलियाँ कहाँ थी, हमने पढ़ा है ना, तो पुस्तकानि जले सन्ति, सॉरी मीनाः जले सन्ति, मछलियाँ जल में हैं। चौथा अभ्यास कार्य देखते हैं। संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में हमें अनुवाद करना है, तो निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृतेन अनुवादम कुरुतु, ठीक है। तो पहला देखते हैं क्या है, वाटिका में पुष्प है, वाटिकायाः पुष्पाणि सन्ति, वाटिका में पुष्प है, बहुत सारे पुष्प हैं, तो बहुवचन में हो जाएगा शब्द, तो वाटिकायाः पुष्पाणि सन्ति। ठीक, दूसरा, पर्वतों पर वृक्ष है, पर्वतेषु वृक्षाः सन्ति, पर्वतों पर वृक्ष है, बहुवचन का शब्द है, तो पर्वतेषु वृक्षाः सन्ति। आकाश में मेघ है, तो आकाशे मेघाः सन्ति, बहुवचन का शब्द है, तो हम बहुवचन में भी बनाना है। ठीक है, आकाश में मेघ है, तो आकाशे मेघाः सन्ति। चौथा, वह नगर में रहता है, सह नगरे वसति, नगरे सप्तमी विभक्ति, सहवा प्रथम पुरुष एक वचन, तो वसति क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, तो वह नगर में रहता है, सह नगरे वसति। ठीक, कॉपी पे कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। चलिए पांचवा अभ्यास कार्य देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम विकल्पम चित्वा वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, कोष्ठक में उचित विकल्प चुनकर वाक्यों को शुद्ध करना है। ठीक, तो पहला क्या है देखिए, खगाः आकाशम विचरन्ति, तो खगाः हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है सप्तमी विभक्ति इस पाठ में, तो खगाः आकाशे विचरन्ति, पक्षी आकाश में विचरण करते हैं। दूसरा, पुस्तकानि ज्ञानम भवति, पुस्तकानि ज्ञानम भवति, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकानि पुस्तकेषु ज्ञानम भवति, पुस्तकों से ज्ञान होता है। ठीक, वानराः वृक्षाः कूर्दन्ति, तो वानराः वृक्षेषु कूदन्ति, पहला ऑप्शन। ठीक, बंदर वृक्षों पर कूदते हैं, हमें सप्तमी विभक्ति लगाना है, तो वृक्षेषु। छात्राः विद्यालयं पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं ना, तो विद्यालय पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो छात्राः विद्यालये पठन्ति। ठीक, ये हो गया पांचवा अभ्यास कार्य। आइए देखते हैं छठा अभ्यास कार्य। निम्न पदानि तेषां हिंदी अर्थैः मेलयत, निम्न नीचे दिए गए पदों को उनके अर्थ से मिलान करना है। ठीक है, तो वृक्षेषु मतलब कि वृक्षों पर, पुष्पेषु फूलों पर, गृहे घर पर, विद्यालय विद्यालय में, सब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गुहायाम गुफा में। ठीक, तो ये हो गया छठा अभ्यास कार्य पूरा। नीचे क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो क्रियाकलाप आपको खुद से करना रहता है।
तो अपनी किताब में आप क्रियाकलाप भरिएगा, मैंने भी किया है, आप अपने से कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं क्या करना है। मंजूषा की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में वाक्य बनाए। ठीक है, क्या क्या शब्द है देखिए। बालकाः एतस्मिन् वृक्षाः चित्रे दृश्यते कमलं, खगाः छत्रम धृत्वा वर्षायां स्थिता। इतने सारे शब्द हैं, हमें इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाना है। मेन मेन शब्द दिए गए हैं, हमें खाली बस कर्ता क्रिया जोड़ जोड़ कर हमें वाक्य बनाना है। ठीक है, सेंटेंस बनाना है। तो देख लीजिए क्या बनाया मैंने, आप लोग भी बनाइएगा। देखिए पहला क्या है, एतस्मिन् चित्रे नदी तटम अस्ति, इस चित्र में नदी का किनारा है। दूसरा, नद्यां कमलम विकसति, नदी में कमल खिला हुआ है, खिला है, सभी को दिख भी रहा है। तीसरा, तत्र वृष्टि भवति, वहाँ वर्षा हो रही है, जहाँ एक बालक छाता लेके खड़ा है वहाँ वर्षा हो रही है, तो तत्र वृष्टि भवति, वहाँ वर्षा हो रही है। चौथा क्या बना है देखिए, एकस्य बालकस्य हस्ते छत्रम अस्ति, एक बालक के हाथ में छाता है। पांचवा, तत्र एका बालका कमलम पश्यति, वहाँ एक बालक कमल देख रहा है। ठीक, तो इसी के साथ होता है आपका ये पाठ पूरा। ठीक है, तो आप अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करिएगा और पाठ अच्छे से समझिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अभ्यास कार्य करना है, तो अभ्यास कार्य आप कॉपी पे करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको ये चैप्टर पढ़ के उदाहरण लिखने हैं अपने से सप्तमी विभक्ति के। ठीक है, तो आप अपने से सप्तमी विभक्ति के उदाहरण पहले हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद उसको संस्कृत में बदलने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपने पाठ पढ़ा है तो बहुत ही अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।